श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि संकट ज़्यादा है, समाप्त नहीं हो रहा है, परेशानियां भी ज़्यादा हैं, समाप्त ही नहीं हो रही हैं, आप सारे प्रयास करते हैं पर उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो कल है 29 मई, दिन है सोमवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। 1 लोटे जल में आपको वो लाल चंदन का थोड़ा सा छींटा दे देना है। साथ ही एक सफ़ेद पुष्प कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। लाल चंदन का जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अपने हृदय की कामना करके समर्पित करना है। शंकर भगवान पर जल एक विशेष क्रम से चढ़ाया जाता है। जब अपने हृदय की कोई कामना होती है, कोई मनोकामना मन में रखकर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वो जल सबसे पहले जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ चढ़ाया जाता है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। बीच में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर जल चढ़ाइए। के बाद जो गोल कटी भाग है वहाँ पर जल चढ़ाइए। अगर ऊपर जलाधारी लगी होती है तो उस जलाधारी में जल चढ़ाइए। इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने हृदय की कामना करते हुए समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। सोमवार के अगले दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा में किए जाने वाले कुछ उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया है गंगा दशहरा के दिन यदि आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो इन 10 पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जान लेते हैं वे 10 पाप कौन कौन से हैं। पहला, किसी के घर का सामान हमने बिना पूछे भोग कर लिया हो। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को आपने अपने मुख से अपशब्द कह दिया हो, उस पाप कर्म से भी मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी नारी के प्रति हमने गलत विचार कर लिया हो, गलत सोच लिया हो, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। चौथा, रजोधर्म नारी के हाथ से बना हुआ भोजन यदि आपने कर लिया हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अगला 5वां पाप कर्म है, सूतक में अन्न पानी ग्रहण कर लिया हो तो इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अगला 6वां पाप कर्म है, किसी मंदिर या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, उस पाप कर्म से भी मुक्ति मिल जाती है। 7वां, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव हमारे हाथ से मर जाते हैं, उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है इस गंगा दशहरा के दिन। 8वां पाप कर्म, जिस समय हम भोजन कर रहे हैं और कोई द्वार पे आया व्यक्ति है और हमने उससे पूछा नहीं है, उस पाप कर्म से भी मुक्ति मिल जाती है। अगला 9वां है, बेटी की शादी में कन्यादान के समय जो सामान मिला हो, उस सामग्री का यदि भोग कर लिया हो तो उस पाप कर्म से भी मुक्ति मिल जाती है। और 10वां पाप कर्म है, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत पाप किया हो तो उस पाप को भी धो दिया जाता है। तो इन सब पापों से बचने के लिए केवल गंगा दशहरा का दिन ही ऐसा दिन होता है कि गंगा जी का नाम लेने से या गंगा जी का एक जरा सा छींटा शिवलिंग के ऊपर पड़ जाने से आपको 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ आपको एक कलश में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और गंगा जी का नाम स्मरण करते हुए वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन इस तरीके से जल और गंगा जी का नाम स्मरण करते हैं तो आपको इन 10 पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा 30 मई 2023 में पड़ रहा है, तो इस दिन आप सुबह के समय ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।